हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। देखिए आज की जो प्रश्नमाला है 1.6 कक्षा 9। अभी तक अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए, आपको सरल करना। तो इनको सरल करने के लिए कुछ घातांक के आपको नियम याद होने चाहिए। तो 3-4 नियम है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये घात है, ये 32 है, इस 32 को बोलते हैं हम आधार, और ये ऊपर है इसको बोलते हैं घात का अंक। ठीक है, ये घातांक और ये घात यानी आधार। ठीक है, अब मान लीजिए कोई घात है उसका आधार a है, और एक और दूसरी घात है उसका आधार भी a है, यानी a का मतलब दोनों की जो आधार है वो समान है, और घातें क्या है अलग अलग। घातें क्या है अलग अलग है। ठीक है ना, तो उन दोनों घात को मतलब आधार को 1 लिखते हैं और घातों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब 1 का आधार 5 है उसकी घात 2 है, इंटू 1 का आधार 5 है और उसकी घात 3 है। तो आधार तो हम वही रखेंगे और घात के जो अंक है उनको हम जोड़ देंगे, तो 5 की घात कितना हो जाएगी 5 हो जाएगा। अब आता है भाग, ये तो गुण आ गया भाग। अगर a की घात m हो और a की घात n हो, यानी आधार वही बराबर और घातें अलग अलग हो, तो क्या करते हैं आधार वापस वही रखते हैं, और जो घात बड़ी वाली होती है, जैसे यहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो बड़ी वाली घात में से आपको n घटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ m 4 है और n 2 है, तो 2 ऊपर आ जाएंगे m के पास, यानी 4 - 2। जैसे कर लेते हैं क्वेश्चन, 4 की घात 2 और 4 की घात 3। अब यहाँ पर घात कौन सी बड़ी है, देखो भाग में है आधार समान है, तो ये जो घात है ना वो नीचे आएगी, मतलब जो ज़्यादा होती है उसके पास आएगी। यानी 3 है तो 2 किसके पास आएगी 3 के पास, तो ऊपर 1 बचेगी, 4 नीचे, यानी आधार जो घात ज़्यादा है उसको ही आपको आधार लिखना है। और 3 है, 3 में से भाग में क्या होती है माइनस, तो 1/4 की घात 1। एक देखो और यहाँ पे जैसे 4 की घात 5 और 4 की घात 2 है, 4 की घात 5 और 4 की घात 2 है, तो आधार तो समान है, तो ऊपर ज़्यादा है ना, तो आपको अब ऊपर रखना है। अब 5 ऊपर रखना है और 5 में से 2, यानी 4 की घात कितनी हो गई 3 हो गई। एक क्वेश्चन आता है आपको आधार उसकी घात है m और उसी की घात वापस n है, तो उसको क्या करते हैं आधार वही रखते हैं और m और n को गुणा कर देते हैं। जैसे 5 की घात 2 है और इसी की घात 3 है। ठीक है, तो 5 और 2 और 3 को क्या कर देते हैं गुणा, तो 5 की घात कितने हो गए 6 हो गए। और देखिए एक नियम, जैसे एक दे रखा आपको a की घात m और b की घात m, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं a/b की घात m, यानी दोनों की घात m है तो इसकी घात m लिख सकते हैं। अब हमने आधार समान की बात की, आधार अलग अलग है। मान लीजिए एक का आधार a है और उसकी घात m है, और एक संख्या है आधार है उसका b है और उसकी घात भी m है, यानी अब आधार अलग अलग है, घात के जो अंक है वो सेम है, तो क्या करना इन दोनों को आपको गुणा कर देना नीचे वाले को, और उसकी घात 1 लिख देते हैं। दोनों को गुणा कर देते हैं और उसकी घात जो है वो लिख देते हैं। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए आप यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है 64, उसकी घात है आपके 1/2, तो अब हम 64 को क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 64 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे 64 को जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी घात कितनी हो 2 हो, जिसकी घात कितनी हो 2 हो। तो 2 का भाग दे यहाँ पे 3 2 बार, फिर 2 का भाग दे यहाँ पे 16 बार, फिर 2 का भाग दे यहाँ पे 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार। यानी हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसकी घात क्या हो 2। देखो एक जोड़ा ये बटा एक जोड़ा ये बटा, यानी 8 और ये 8, यानी 8 × 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 की घात 2 लिख सकते हैं। 8 × 8, ये 8 की घात 2, ये हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे 64 को हम भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कितनी बार हैं 6 बार हैं। 2 कितनी बार हैं 6 बार हैं, तो 2 की घात 6। ठीक है, 2 6 बार है, 2 6 बार है तो लिख दिया। अब इसको या तो 8 की घात 2 लिख सकते हैं या हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं। दोनों तरह से मैं आपको करके बताता हूँ, आप कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो 64 को पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 की घात 6 लिख रहा हूँ, 2 की घात 6 लिख रहा। ठीक है, अब 64 का तो हो गया 2 की घात 6 और इसकी घात वापस 2 है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो नियम है कि a की घात m है और उसकी वापस घात n है, तो उन दोनों को गुणा करते हैं, यानी 2 की घात 6 और 1/2 को गुणा कर देंगे। 2 से कट गई 3 बार, तो 2 की घात कितना हो गया 3 हो गया, यानी 2 कितनी बार है 3 बार है। 2 × 2 × 2 यानी कितना हो गया यहाँ पे
8 हो गया। दो को गुणा किया तीनों को तो 8 हो गया। यही अगर आप 8 की घात 2 रख के देखो, 8 की घात 2 और 1/2 इसकी घात, ठीक है। अब वो mn का तो 8 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा पीछे 8। देखो दोनों में जो आंसर है वो सेम आ रहा, तो आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 देखो ये रहा 32 है, 1 2 3 4 5 यानी 2 की घात 5 लिख सकते हैं। देखो 32 अगर 64 को काट दे तो 32 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 की घात 5, यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और उसकी घात भी वापस कितनी है 1/5 है। m और n का रूप में आ गया तो 2 की घात 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 की घात कितना हो गया 1, यानी 2 एक बार है तो इसका आंसर कितना है आपके 2। 125 कितना है यहाँ पे 125 है, यानी 125 के क्या करना आपको अभाज्य गुणनखंड, 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार, यानी हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, यानी जो ये 125 है इसकी जगह हम लिखेंगे 5 की घात 3 और ऊपर इसकी घात कितनी दे रखी है 1/3। अब 5 की घात 3 का मतलब है m इंटू एन का हो गया तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो 5 की घात 1, यानी आंसर कितना आ गया इसका 5। देखो अगला क्वेश्चन है 2, आपको वही सरल करना है। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको सबको पता है 9 को हम 3 इंटू 3 यानी 3 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। जब 9 के हम अभाज्य गुणन करेंगे तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 यानी 3 की घात 2, यानी 9 की जगह आप लिख दो 3 की घात 2 और उसकी वापस घात दे रखी है 3/2। अब कौन से रूप में आ गया, वही a की घात m, मैंने अभी आपको नियम बताया था, इंटू n, यानी इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी 3 की घात 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 और 3 की घातें कितनी है 3, यानी 3 बार है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको गुणा कर दो 27 हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अगला देखिए आप यहाँ पर 32 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में बताया था आपको 2 की घात 5, यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इसकी घात भी वापस 2/5 है। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 की घात 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 2 होगा, यानी 2 कितनी बार है 2 बार है, तो कितना आंसर है इसका 4। अगला देखिए यहाँ पर 16 है उसकी घात 3/4 है, सो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 16 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो 16 के आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड, तो 16 में 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का दिया 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार, यानी 16 को हम 1 2 3 4 2 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम 2 की घात 4, यानी कुल मिला के आपको जो घात बनानी है वो कितनी बनानी है, जो हर में है 4 बनानी है, अगर नहीं बन रही तो रहने दो, 4 बनानी है। फिर देखो 3/4, अब यहाँ पर 2 इंटू या 4 इंटू 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 2 की घात कितनी 3, यानी 2 3 बार है, 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 125 को मैंने आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 नंबर में, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इसकी घात भी -1/3 है, ठीक है, यानी 5 की घात 3 इंटू माइनस के 1/3। अब यहाँ पे 3 से 3 कट गए तो ऊपर क्या बचा 5 की घात 1, वो भी किसकी माइनस की बचेगी, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दे रखा है देखो 2 की घात 2/3, ये पॉइंट का मतलब ये दोनों किस में है गुणा में है, 2 की घात 1/5। मैंने आपको नियम बताए थे कि देखिए इसको बोलते आधार, आधार समान है घातें अलग अलग हैं, यानी नियम कौन सा, आधार दोनों का समान है घातें दोनों की अलग अलग है, तो आधार वापस हो ही आएगा और जो घात के अंक है वो आपस में जुड़ जाएंगे, यानी जो ऊपर वाले अंक है वो वापस जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों का आधार तो सेम आएगा 2, ठीक है, और इनके घात के जो अंक है वो जुड़ जाएंगे, यानी इन दोनों को हम ऊपर जोड़ देंगे 2/3 प्लस 1/5। अब वो आपको आधार तो 2 और घात का लसब लेना 5 या 15, फिर 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 1 से किया तो 3, यानी 2 की घात 10 और 3 13/15। ये सरल नहीं हो रहा तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा।
इसमें देखिए आपको दे रखा है 1/3 और ऊपर दे रखा है 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दे रखा है तो इसमें ये है। अब आप क्या करो, इसमें 1/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 7 है वो इसकी भी घात है और ये इसकी भी घात है। कोष्टक का मतलब है 1 की घात भी 7 है और 3 की घात 3 है, उसकी घात भी कितनी है 7 है। 1 की घात भी 7 है, 3 की घात 3 तो है और उसकी घात भी वापस 7 है। तो सरल करते हैं, तो देखो 1 की 7 यानी 1 को 7 बार गुणा करेंगे तो 7 1 ही आएगा वापस, बटा 3। अब 3 तो है और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे गुणा, 3 × 7। अब देखो गुणा करते हैं, 1 ऊपर 3 नीचे, 7 या 21 हो गया। अब यहाँ पर अब देखो ये 21 हो गया। अब अगर आप इसको ये देखो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला हर, तो हर में क्या है 3 की घात 21 है और अंश में क्या 1 है। अब आप चाहो कि मेरे को ये 3 की घात जो है वो ऊपर लेके जानी है, कहाँ पे लेके जानी है अंश में, सिर्फ मैं घात की बात कर रहा हूँ। ये जो घात वाली संख्या है मेरे को अंश में लेके जानी है, तो आप क्या करना है, जैसे ही आप इसको अंश में लेके जाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी। 3 की घात 21 नीचे प्लस की थी और 1 आगे समझ में, यानी जैसे ही आप 3 की घात 21 को ऊपर लेके जाओगे अंश में तो वो प्लस की थी तो माइनस हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे माइनस के थे तो वो किसकी हो जाती थी यहाँ पे प्लस की। बस ये याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर है तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 की घात -21। ठीक है, अगला देखो आप यहाँ पर 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4 दोनों भाग में है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो कोई संख्या भाग में है और उनकी घातें क्या हैं अलग अलग हैं तो आप घातों को क्या घटा दो। ठीक है, घातों को क्या करो आप घटा दो। देखो 1/2 ज़्यादा है 1/4, ये तो पाव है ये आधा है, तो आधा ज़्यादा होता है ना, तो इसका मतलब 1/2 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे आधार तो वो ही रखेंगे और 1/2 में से 1/4 घटा देंगे। ठीक है, तो देखो ये 11 हो गया घात, इन दोनों का लसाअ पे 4 हो गया। 2 का भाग 4 में 2 बार 2 को 1 से गुणा किया तो 2 माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो 2 में से 1 गया तो 1/4 और ये 11 यानी 11 की घात कितनी आ गई यहाँ पे 1/4। अगला यहाँ पे देखिए 7 है उसकी घात 1/2 है, पॉइंट का मतलब गुणा है, 8 उसकी घात 1/2। देखो यहाँ पर आधार तो अलग अलग है, इसका 7 है इसका 8 है, लेकिन जो घात के अंक है वो दोनों के समान है। तो मैंने आपको नियम बताया था कि अगर कोई संख्या है उनके आधार अगर अलग अलग हो और उनकी जो घातें हैं वो समान हो, आधार तो क्या हो अलग अलग हो और उनकी घातें समान हो, तो आपको क्या करना है जो आधार है उनको आपस में गुणा कर देना है और घात का जो अंक है वो लिख देना है। तो वही आपको काम करना है, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है और इनकी जो घात का अंक है 1/2 वो लिख देना है। तो 7 को 8 से गुणा किया तो 56 1/2। अब हम 56 को 1/2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये सरल नहीं होगा। देख लीजिए आप अबाजी गुणनखंड करके 56 2 का भाग दिया 28 बार, फिर 2 का भाग दिया 14 बार, फिर 2 का भाग दिया ठीक है 7 बार, फिर 7 का दिया 1, तो ये होगा नहीं। मान लीजिए यहाँ पे 2 की घात 2 आ गई और 7 की घात 3 आती, ये 2 आती, तो हम 2 × 7 लिख के इसकी घात 2 कर देते हैं, जिससे 2 से 2 कट जाता है। लेकिन अब यहाँ पे 2 की घात 3 आ रही है और 7 की घात 1 आ रही है, तो इसका होगा नहीं, तो यही होगा इसका आंसर। तो बस इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो इसे डाउनलोड करें।